Morning, children. Welcome back to online class. So, student of class 7, listen carefully. Class 7. Subject SST. From history, yes. And right now I am teaching chapter number 5. तो सभी बच्चे ध्यान देंगे चैप्टर नंबर 5 में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिना समय गवाए हुए मैं आगे के टॉपिक को देखूंगा अभी। तो स्टूडेंट लिसन, हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। मैंने आपको पहले ही पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था आपको कि जो मिडाइवल पीरियड है वो मिडाइवल पीरियड को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। वो है अर्ली मिडाइवल पीरियड और लेटर मिडाइवल पीरियड। तो अर्ली मिडाइवल पीरियड कहने का मतलब यह है कि सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत के काल में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक, यानी कि 5 वंशों ने दिल्ली पर राज किया, जिसमें से सबसे पहला गुलाम वंश था। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी था, टूरी डायनेस्टी था, लोदी डायनेस्टी था। इस तरह के डायनेस्टियों ने जो दिल्ली पर राज किया, तो आज जो हम आर्किटेक्चर के जो डिजाइन हैं वो सल्तनत पीरियड में आखिरकार कैसे थे, उन लोगों ने किस किस चीजों का इस्तेमाल किया था, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे, आज हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो है आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के दौरान आर्किटेक्चर की क्या स्थिति थी, अभी देखिए। There are the new elements of the Turks that introduce in Indian architecture. The main features are the main in this way तो क्या था, application of calligraphy in decorating building. Next है no presence of human
और एनिमल forms on buildings extensive use of domes, arches and minarets on the sides use the both red and yellow stones। तो चलिए आज देखते हैं कि सल्तनत पीरियड के दौरान आखिरकार, जैसे कि हम लोगों ने द्रविड़ा स्टाइल देखा था, नगारा स्टाइल देखा था। द्रविड़ा स्टाइल में क्या होता था कि जितने सारे जो टेम्पल्स बने हुए थे उसके टेम्पल के ऊपर एक जो है वह टावर हुआ करता था। उस टावर के नीचे सबसे बीच में उसके गर्भगृह में उसके जो मेन देवी देवता होते थे उनका ये चीज होता था, उनका जगह होता था। उसके आजू बाजू जो है उसके अगल बगल में जो है वह बहुत सारे मंडप थे। उसके एंट्री गेट पर जो है वह कोई जानवर वगैरह का जो है वह तस्वीर लगा हुआ रहता था उसके एंट्रेंस पर, ताकि देखने में भी जो है वह अच्छा लग सके और इस तरह की चीजें जो है उस पर। लेकिन यहाँ सल्तनत पीरियड में देखते हैं। सल्तनत पीरियड, सल्तनत का आने का मतलब, सल्तनत क्या है, एक उर्दू शब्द है और उर्दू यानी कि अरब कंट्री से आए हुए, यानी कि तुर्की का ये, तुर्किश के लोग थे, तुर्क देश के लोग थे और तुर्किश लोगों ने आक्रमण किया और उसके बाद में हमारा देश में उनकी जैसे एंट्री हुई, हमारे देश में एंट्री के बाद में उन्होंने अपने कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि सल्तनत काल था। सल्तनत करने का मतलब सुल्तान का काल, सुल्तान मतलब राजा और सल्तनत मतलब उसका किंगडम। और उसके किंगडम में जाहिर सी बात है कि अगर वो राजा तुर्की का राजा बना है तो तुर्की के ही सारे चीजों को वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। अरबी हो, फारसी हो, ऐसे ऐसे चीजों का वो इस्तेमाल करना चाहेगा। तो उस तरह के चीजों का इस्तेमाल किया गया और साथ ही हर चीजों में, वो चाहे उसके लैंग्वेज में हो तब, चाहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो तब, उसके पहनावे ओढ़ाव में हो तब, उसकी भाषा में हो तब, या उसका जो भवन बना हुआ था उसके द्वारा जो उसके मस्जिद बने हुए थे उस मस्जिद का जो ढांचा हो वो भी। There are new elements of a Turkish that are introduced in India and architecture. The main features are in this way. एक नए एलिमेंट्स के तौर पर, एक नए कंपोनेंट्स के तौर पर भारत में तुर्किश आर्किटेक्चर का जो है वह इंट्रोडक्शन हुआ। साथ ही उन लोगों को अलग अलग फीचर्स दिखाए, गुण दिखाए। तो उसमें क्या थे, उसमें द एप्लीकेशंस ऑफ द कैलीग्राफी इन डेकोरेटिंग बिल्डिंग्स। बहुत सारे ऐसी जो चीजें थी जिन पर इनग्रेव किया गया था, जैसे कि कोई उर्दू में लिखा हो 786, किसी का कलमा लिखा हो, किसी का पैरा एक लिख दिया हो, ऐसे ऐसे चीजों का वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। एंड नो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल फॉर्म बिल्डिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नगरा और द्राविड़ा स्टाइल में हम लोग देखते थे कि एनिमल्स की चीजों का, एनिमल्स के फोटोज वगैरह का दीवार पर इनग्रेव किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें ह्यूमंस, न ही आदमी का न ही जानवर का, किसी का चित्र का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही एक्सटेंसिव यूज ऑफ डूम्स, आर्च एंड द मोमेंट्स ऑन द साइड, और बहुत ही सारा जो है वो चीजों का जो है प्रयोग किया गया। यूज ऑफ बोथ रेड एंड येलो स्टोन्स, लाल कलर का पत्थर हो तब, चाहे येलो कलर का पत्थर हो तब, हर तरह के पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कुछ कुछ उस सल्तनत पीरियड के जो राजा थे, आखिरकार उन राजाओं ने जो जो चीजें बनाई तो वो किस लिए बनाई, कैसे बनाई, चलिए आइए देखते हैं। दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, प्राचीन नाम उसका इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली शुरू से ही जो है वह व्यापारियों का एक तरह से केंद्र है और शुरू से ही वो काफी फेमस है। तो चलिए, और भी सारे लोगों ने इसको फेमस क्यों बना दिया, क्या कारण था कि दिल्ली में ही बसे, चलिए आइए देखते हैं। ममुलक सुल्तान, ममलुक सुल्तान आर्किटेक्चर, द अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू वर built by कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, फिर से कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा, सॉरी, कुतुब कुवैतुल इस्लाम जो कि एक मॉस्क्यू है, उसका निर्माण जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का सिर्फ नींव रखा था, और नींव रखा था, और इस कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश था। एंड इस चीजों को, यानी कि ये 3 चीजें बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि स्लेव डायनेस्टी से था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं खिलजी आर्किटेक्चर। खिलजी आर्किटेक्चर, the new city of Siri, now a part of Delhi. The Alai Darwaja near the Qutub Minar. Darwaja near the Qutub Minar the
दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, औलिया इन दिल्ली, ठीक है। न्यू सिटी ऑफ सिटी, नाउ पार्ट ऑफ दिल्ली। चलिए आइए देखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने के बाद में और भी कौन कौन से थे। तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी जब स्टार्ट हुआ तो खिलजी के आर्किटेक्चरों ने क्या किया, द अली दरवाजा, एक अलाई दरवाजा जो है वह कुतुब मीनार के जस्ट पास में बनवाया। फिर से दरगाह निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो भी दिल्ली में खिलजी आर्किटेक्चर के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। न्यू सिटी जो सिटी था, नाउ ए पार्ट ऑफ दिल्ली, और नई शहर जो है वो सिटी, वो भी कुतुब खिलजी आर्किटेक्चर ने ही बनवाया। तो इस तरह से आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।